कि मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी कि इस समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने विद्यार्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को मैंने सुना है कि इतना गरीब भाई ये शिकायत हमारे पास आधी राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहां पे भी राजस्थान सहित मैं जहां तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधे स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर लॉन्च आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुके हैं, एनटीए के पास पहुंच चुके हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओजी पास नहीं पहुंचे क्या? तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। पर ये जो इनकी जो अप्रोच है ना, वो नेगेटिव अप्रोच है। पूरे देश की बदनामी, राजस्थान की बदनामी हो रही है, एसओजी की बदनामी हो रही है कि राजस्थान के एसओजी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट भेजी बताया पब्लिक को, भाई हमने रिपोर्ट भेजी थी। तो ये सब रहस्य बने हुए, बहुत ही दुखद घटना है ये, जिसमें एनटीए को ये पेपर रद्द करना पड़ा, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी समय है, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे सीबीआई भी, पता लगाए कि और जहाँ पेपर आउट हो, आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो जाते हैं, सब संस्था में पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये फन फॉर ऑल, हमेशा के लिए प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरी रुचि उसके अंदर है कि सरकार किसी पार्टी की हो, पेपर आउट होना बहुत बड़ी घटना होती है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए किस प्रकार से हमेशा के लिए बीमारी समाप्त हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं बेरोजगार लोग क्या करें, ये धंधा पकड़ लिया, धंधा शुरू कर दिया इन लोगों ने। बड़े बड़े नेता उसमें कई बार शामिल होते हैं, ऐसे नाम भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इन बातों में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार। अब सरकार, भारत सरकार तो क्या है, चुनाव जीतने का उनका एजेंडा खाली, बस चुनाव जीते कहते, ये इनके प्रकरण
साम दाम दंड भेद काम लो। अरे भाई, चुनाव जीतना मैं तो पूर्ण हो सकता है, पर साथ में जो ये घटना हो रही है उनको रोकने बहुत आवश्यक होता है। जो मंत्री जी है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको चाहिए कि वो ध्यान दे इसके ऊपर। उनको चाहिए विशेष रूप से, वो मंत्रालय के मंत्री हैं, कि पेपर आउट क्यों हो रहे हैं, बताएं देश को। सर, बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ा भी जा रहा था और उसमें बकायदा कोड दिए गए थे कि जिसको कोड को देकर के उसमें जोड़ा जा सकता था, उसमें पेपर लीक हुआ है। ये तो ऑर्गेनाइज गैंग की बात होगी ना। ऑर्गेनाइज गैंग होती है वो ये काम कर सकती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, किस प्रकार हम इस पेपर को कैसे पहुंचाए लोगों तक, कैसे पहुंचाए, ये तमाम जो है डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सपर्ट लोग हैं अपने हुनर के अंदर, वो ये काम कर रहे हैं। सर, ये 3 तारीख वो मामला जब सामने आ गया तो आप कह रहे कि 14 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो सरकार अपनी बदनामी के कारण से इस मामले को छिपाए रखना चाहती थी, या कुछ ऐसे लोग हैं जो नेता है उनको बचाने की भी ऐसा लगता है कि पता नहीं है। तो देखो, तय में जाने वाली बात है एसओजी को, एसओजी ने क्यों इसमें जानबूझ कर डिले कर रही थी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। एसओजी के अंदर जो है कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको हमें आउट नहीं करना है, जहां तक मुझे इत्तला मिल रही है। और एसओजी ने जानबूझ के एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। कोई भी केस होता, हमारे वक्त में तो हमने एफआईआर कंपल्सरी कर दी थी, कोई केस की था, वो मैंने समाप्त कर दिया है। एफआईआर दर्ज करने के बगैर आप ऑफिशियली कैसे तफ्तीश कर सकते हो। इनकी नीयत में कहीं कहीं खराबी है, इसलिए जानबूझ के एफआईआर लॉन्च नहीं करी और उसको चलाते गए। इतने दिन हो गए, अब एनटीए ने इसको जब रद्द किया है तब इनके आंखें खुलेगी कि ये बदनामी पूरे प्रदेश की हुई है, सरकार की हुई है, कि भाई क्या कारण था कि आपने एफआईआर दर्ज करके छात्रों की, जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जिन्होंने पता किया बाहर आके भाई ये क्या है, तुम्हारे वही एग्जाम के पेपर आए जो हमने देखे बाहर। तो जब खबर मिल गई इनको, तो जो माहौल है देश के अंदर पेपर आउट होने का, हिस्ट्री हमारे सामने है, राजस्थान पेपर आउट होने की हिस्ट्री भी हमारे सामने है, तो क्यों नहीं हमने राजस्थान को तो ज्यादा लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया। पूरे मामले में सीकर भी दूरी बना हुआ दिखा है सर। सीकर जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ी होती है तो वहाँ के नाम तो आते ही आते हैं हमेशा से। बाकी तो जब सच्चाई सामने आएगी तो बता सकते हैं कि वास्तव में कौन दोषी है, क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। सर, कांग्रेस भी और एनएसयूआई दोनों ने प्रदर्शन दिल्ली में शुरू किया है इसी चीज को लेकर के कि छात्रों 22 लाख छात्रों के साथ में इस तरीके की वापस से तैयारी शुरू होगी। मैंने कहा वो 24 में हो गया, 25 में हुआ क्या, पेपर आउट तो 25 में हुआ था, पर 24 की तरह नहीं हुआ था। तो जगह 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 कुछ पॉकेट में हुआ था। तो मेरे ख्याल से मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अलग अलग पॉकेट में हुआ, वो पूरा अगर रद्द होगा पेपर तो सबको तकलीफ होगी, तो उस पर रद्द नहीं किया गया। अब इस बार रद्द करना पड़ा इनको, तो ये बदनामी, बहुत बड़ी बदनामी। सर, पिछले 10 से 15 दिन से ये पेपर बाजार में घूम रहे थे, यानी कि जब पेपर छप रहे होंगे तब से ये और छपने का काम एनटीए करता है। गलती कहाँ से, एनटीए वाले बहुत हल्के में लेते हैं इस चीज को, क्योंकि 15 दिन से घूमना, यानी उनके अंडर में था पेपर पूरा एनटीए वालों का, जिसने जो नीट की। देखिए, वो तो एग्जाम इन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करने वालों को मालूम होता तो वो तत्काल कार्रवाई करते। मेरा मानना है कि इसमें वहां कहाँ चूक हुई वो तो मालूम जांच का विषय है। एनटीए ने कहाँ चूक करी है या कहाँ लापरवाही हुई है वो तो वो जाने, जब जांच होगी सीबीआई की तब सामने आएगी बात। पर स्टेट गवर्नमेंट को तो एसओजी ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को। पेपर कहते हैं यही छपा, ऐसा लोग कहते हैं, जो गैस पेपर बनाया था, गैस पेपर कहते हैं उसको, गैस पेपर, वो मतलब यही छपा है 400 क्वेश्चन का, ऐसा कुछ है। तो जब यहाँ की गवर्नमेंट को या एसओजी को चाहिए था वो तत्काल कार्रवाई करते, उनकी ड्यूटी थी वो पहल वो करते और भारत सरकार को सूचित करते, उसके बाद में कोई फैसला होता, ज्यादा ग्रेसफुल होता। वो इन्होंने छिपाया क्यों उसको, 20-30 लोगों को पकड़ा, बैठ गए। और तो बहुत बड़ी घटना है। एसओजी के अंदर क्यों ये, किसने इशारा किया उनको कि आप ये एफआईआर दर्ज मत करो,
ये भी मालूम पड़ना चाहिए लोगों को। पर क्यों ये सरेंडर किया गया, समझ के पर है। और बदनाम कांग्रेस सरकार में कर रहे हैं 2 साल से। पेपर आउट, अरे भाई पेपर आउट तो हुए हैं, हमने सजा दी है, केस दर्ज किया, हमारे वक्त में केस दर्ज हुए हैं। जो पकड़े गए हैं ना, हमने उनके अरेस्ट किए थे। आरपीएसी मेंबर है तो अरेस्ट किए थे, ये क्यों बोल जाते हैं? हमने अरेस्ट किए ना। हमारी सरकार के बारे में कुछ भी तुम बोल दो कि सरकार में तुम लोग हो, पूछो अरेस्ट किसने किए? सरकार हमारी, हमारे वक्त में अपॉइंटमेंट थे मेंबर के। अब उन्हें क्या गलती की क्या नहीं की वो जाने, वो बताएंगे, सफाई वो देंगे। उनको फंसाया गया, सच्ची बात है झूठी बात है वो जाने, और ऐसा ही जाने। पर हमने तो उनको अरेस्ट किए थे जब रिपोर्ट हमारे पास आई, तब हमारे वक्त में अरेस्ट शुरू हुई है सब केसों के अंदर। आपका जेजेएम का केस है, महेश जोशी वाला, हमारे वक्त में हमने अरेस्ट किए, उसमें केस हमने शुरू किया। एसीबी में हमने उसको केस दर्ज किया, जांच शुरू करी, अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे तो खुद के किए हुए हैं, तो ये क्या बहादुरी बताते हैं। शिव सिंह राठौड़ है पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीएससी, उनको भी एसओजी ने हिरासत में। मुझे पता नहीं क्या लिया नहीं लिया, मैं सुन रहा हूँ, पता करते हैं क्या मामला हुआ।